आपके बहुत सारे रुके हुए काम हो सकते हैं। जी हाँ, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, उनमें से बहुत सारे हो सकते हैं। आई डोंट नो सारे हो सकते हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारों का मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उनमें से बहुत सारे काम मुमकिन है कि वो हो सकते हैं। और मैं कैमरे की इस तरफ बैठा हूँ और आप उस तरफ बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये आपसे कह रहा हूँ। जी हाँ, और इस वीडियो में बड़ी अहम तरीन बात है, उसको सुनकर ही ये मुमकिन है, तो सुने। और वो बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट्स होती हैं, बहुत सारी आपकी दरख्वास्तें होती हैं जो खुदा के हजूर आप अपने दिल ही दिल में बाज़ औक़ात ओपनली सबको पता होता है, और बाज़ औक़ात ऐसी दरख्वास्तें होती हैं जो आप ही को पता होता है और आप ही उससे वाकिफ़ होते हैं, खुदा और आपके दरमियान होती हैं। आप पर्सनली शायद उसके लिए दुआ कर रहे हों, या आप शायद पब्लिकली उसके लिए दुआ करवा रहे और कर रहे हों। शायद आपने दूसरों से भी कहा हुआ हो कि मेरे लिए ये करें, दुआ करें, इस मकसद के लिए दुआ करें। या आप जब भी खुदा के हजूर झुकते हों, आप उन बहुत सारी ऐसी दरख्वास्तें हैं जो खुदा के पास लेकर आते हों, और अरसा दराज हो चुका हो, और शायद वो दरख्वास्तें जो हैं वो अभी तक पूरी ना हुई हों, और वक्त गुजर गया है और कुछ हो नहीं रहा, और आप इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, ज़हनी तौर पर आप खिंचे हुए हैं, आप चिढ़े हुए हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। आपकी कैफियत जो है वो एक कैदी की सी बन गई है कि इस तरह से क्या क्यों नहीं हो रहा जैसे मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इससे निकलना बड़ा ही आसान है। इस सिचुएशन से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हमें बजाय कि हम मुख्तलिफ दूसरों की तरफ देखें कि क्या रीज़न्स हैं और क्या नहीं, इसके लिए हमें खुद पर निगाह करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ऊपर निगाह करें, अपने ऊपर गौर करना शुरू करें, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आइए सीखें। यसाया नबी के सहीफ़ा में से उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में देखेंगे हम कि क्यों हमारी दुआएं अक्सर कबूल नहीं हो रही होती। तो लिखा है कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। ये बड़ी डेंजरस बात है कि जब खुदा अपनी आंख जो है वो फेर ले, खुदा अपना मुंह जो है वो हमसे मोड़ ले, जब हम उसके पास आए। और लिखा है कि हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। मैंने 16वीं आयत को भी साथ ही पढ़ दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे शख्स की मिसाल नजर आती है जो बार बार दुआ कर रहा है, बार बार खुदा के पास आ रहा है, खुदा सुन नहीं रहा, खुदा ने मुंह फेरा हुआ है, तो कैसे वो दुआ पूरी हो, क्योंकि वो बार बार दुआ, लिखा है कि दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। बार बार दुआ करने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक इफ वी आर पीपल ऑफ करप्ट हार्ट, जब हमारा दिल जो है वो करप्टेड है, हमारा दिल जो है वो गुनाह आलूदा है, हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा में नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है, हमारे अंदर जो है वो नेकोकारी नहीं है, हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है, हमारी खुदा के साथ जो है वो हम करप्टली चल रहे हैं, हमारे दिल के अंदर जो है वो बुराई छुपी है और हम दो दिले हैं, तो अजीज़ों, हमारी दुआएं कभी भी नहीं पूरी होंगी। खुदा का कलाम हमें साफ लफ्ज़ों में, यहाँ आप देखिए, यहाँ इस कलाम के हिस्से में कोई ऐसी बात नहीं जो समझ ना आ सके, कोई ऐसी बात नहीं जो पेचीदा हो, जिसके लिए हमें किसी स्कॉलर के पास जाना पड़े या जिसके लिए हमें तफासीर पढ़नी पड़े। बिल्कुल सादा और सिंपल लफ्ज़ों में खुदा का कलाम हमें बताता है कि मैं तुम्हारी दुआएं जो बार बार तुम करोगे ना सुनूंगा, मैं अपना मुंह फेर लूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। सो खुदा को हमारे इधर का पता है, हम इधर से क्या कह रहे हैं वो भी उसको पता है, लेकिन इधर का उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको पता है। आपको और मुझे अक्सर नहीं पता होता कि अगले के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जिसके पास हम आते हैं, जिसने ये बनाया है, ये दिल बनाया है, उसको पता है कि इसके दिल में क्या है। So we cannot get success if we are people of corrupt heart. हमारा अगर दिल करप्टेड है तो हम कभी भी दुआओं का नतीजा हासिल नहीं कर सकते।
बहुत सारी दुआएं आपकी सुनी जाएंगी और उनका जवाब आना शुरू हो जाएगा इफ़ यू टेक ऑल दोज करप्शंस आउट ऑफ योर हार्ट। आज ही उन करप्शंस को ऊपर गौर कीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या करप्शंस हैं, मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़े हैं, उनको दूर कर दीजिए तो देखिए फिर क्या होता है। खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो आपकी सुनना भी चाहता है, वो आपकी तरफ देखेगा भी और आपको उसका जवाब भी देगा। खुदा वो कर देगा जो कभी ना आपने सोचा हो। तो क्या वाकई ही ये मुमकिन है ना अब कि मैंने जो वादा आपके साथ किया था कि बहुत सारे आपके रुके हुए काम हो जाएंगे, तो ज़रूर होंगे। करके देखिए। थैंक यू सो मच। एक नए पैगाम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।